आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान और कुछ नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी और अहम खबर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी के लिए काउंटर ड्रोन शील्ड तैनात कर दिए हैं पाकिस्तान की जानिब से, जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाले इलाकों के अंदर हंगामी बुनियादों पर एंटी ड्रोन और फिजाई दिफाई निज़ाम की तैनाती में नुमाया इजाफा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रावलाकोट, कोटली और बिम्बर सेक्टरों के सामने नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं, जो पूंछ, राजौरी, नौशहरा और सुंदरबनी से मुत्सिल इलाके हैं। वहाँ पर मजीद जो है एंटी ड्रोन वाले जो सिस्टम्स हैं उन्हें वहाँ पर तैनात किया गया है। इन हसास इलाकों में तेज रफ्तारी और बड़े पैमाने पर तैनाती से LOC पर हाई अलर्ट की सूरत हाल जाहिर होती है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने मरी में कायम 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन और कोटली बिम्बर महौर की निगरानी करने वाले 23वें इन्फेंट्री डिवीजन के तहत अगले महाजी इलाकों में 30 से ज़ायद खुसूसी एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। नए निज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आलात और रिवायती फिजाई दिफाई असास से शामिल है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम्स के जरिए छोटे बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स की निशानदेही की जा रही है, जबकि कंधे पर रखे जाने वाले जैमिंग आलात ड्रोन्स की नेविगेशन, कम्युनिकेशन और GPS रवाबित को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल भी कम बुलंदी पर परवाज करने वाले अहदाफ से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। LOC पर बढ़ती हुई ये तैनातियाँ खत्ते की नाजुक सिक्योरिटी सूरत हाल को उजागर करती हैं, जहाँ मामूली कशीदगी भी वाज़िया अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती हैं। और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की जो हालात पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद वहाँ पर जो है तैनाती की जा रही है। सरहद के नज़दीक सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, और इस तरह के मज़ीद जो हालात वहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं मुख्तलिफ हालात पाकिस्तान की जानिब से, जहाँ रावलाकोट, कोटली और बिम्बर सेक्टरों के सामने नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम नस्ब किए गए हैं, जो पूंछ, राजौरी, नौशहरा और सुंदरबनी से मुत्सिल इलाके हैं। वहाँ पर इन जो आलात हैं, सिस्टम जो है उन्हें नस्ब किया जा रहा है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर जो आ रही है कि स्मार्ट मीटर नस्ब करने के हवाले से अब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। आपको बताते चले कि हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर सरकारी इमारतों में स्मार्ट मीटर लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, प्रीपेड मीटर्स की तंसीब में तेजी लाने की हिदायत दी गई है हुकूमत की जानिब से, और बिजली महकमों की माली हालत मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमों, इदारों, लोकल बॉडीज और सरकारी रिहाइश कॉलोनियों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों की तंसीब को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है, और ये इकदाम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद बिजली तकसीम करने वाले इदारों की माली हालत को मुस्तहकम बनाना है और आवाम को बिला रुकावट 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई है कि वो स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की तंसीब में किसी भी किस्म की ताखीर ना करे और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इस अमल को मुकम्मल करे। हुकाम का ये भी कहना है कि इस इकदाम से बिजली की गैर ज़रूरी
नुकसानात पर काबू पाया जा सकेगा, बिलों की वसूली बेहतर होगी और सार्फिन को शफाफ निज़ाम के तहत बिजली फराहम की जाएगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि स्मार्ट मीटरिंग से न सिर्फ बिजली के इस्तेमाल पर नज़र रखी जा सकेगी बल्कि बिजली की बेहतर मनसूबाबंदी और बरवक्त फराहमी में भी मदद मिलेगी, जिससे मजमूई तौर पर पावर सेक्टर में बेहतरी आएगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत का सरकारी इमारतों में स्मार्ट मीटर लगाने का हुक्म और प्रीपेड स्मार्ट मीटर उसकी तंसीब में तेजी लाने की हिदायत भी दी गई है ताकि बिजली महकमों की माली हालत मजबूत हो सके और उस मजबूती को उस पर जोर दिया गया है। जबकि RDSS के तहत 24/7 बिजली फराहमी का हदफ, इस हवाले से हुकूमत ने हदफ जाहिर किया है, ये अज़म जाहिर किया है कि उनका मकसद है कि अवाम को बिला तातुल बिला कटौती के 24/7 बिजली फराहम हो। अब जरा बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर के उन लोगों की करते हैं, उन ताजरों की करते हैं, उन तलबा की करते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर हरासा किया गया, उन पर हमला भी किया गया है। लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से उन हमलों का संजीदा नोटिस लिया गया है जो उत्तराखंड के अंदर, इसके अलावा हिमाचल, हरियाणा और दीगर कुछ इलाकों के अंदर भी जो वीडियोस वायरल हुए हैं जिन पर कश्मीरी ताजरों, नौजवानों पर हमला किया गया है और उन्हें मजहबी नारे जोर जबरदस्ती करके उनसे बुलवाने की कोशिश की जा रही, जबकि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन जो उत्तराखंड के अंदर जो हालिया वीडियो वायरल हुआ था उस पर अब वजारत दाखिला की जानिब से संजीदा नोटिस लिया गया है और पुलिस को इस हवाले से कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है और साथ ही साथ अब पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इस जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें करीब 5 से ज़ायद अफराद शामिल थे और बाकी जो अफराद हैं उनकी तलाश पुलिस के मुताबिक जारी है। लेकिन फिलहाल 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से इसका संजीदा नोटिस लिया गया है कि कश्मीरी शाल फरोशों के खिलाफ किसी भी किस्म की ज्यादती को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ वजारत दाखिला ने इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से लिया और रियासती इंतजामिया को हिदायत दी गई कि कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी ताजिर भी दीगर शहरियों की तरह बराबर के हिंदुस्तानी शहरी हैं और आईन के तहत मुल्क के किसी भी हिस्से में कारोबार करने का हक रखते हैं। आपको बताते चले कि रवा माह की 22 तारीख को उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर इलाके में कफारत से ताल्लुक रखने वाले 28 साल बिलाल अहमद गनाई अपने अहल खाना की कफालत के लिए घर घर शाल फरोख्त कर रहे थे और एक वाक़े के अंदर उन्हें कुछ वहां पर बजरंग दल के, क्योंकि जो पुलिस का मानना है कि बजरंग दल के कुछ लोग हैं जिन्होंने उन पर तशद्दुद किया, उन्हें पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती की गई है, तशद्दुद का निशाना बनाया, उन्हें मारा पीटा गया, जिसके बाद ही ये वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो वायरल होने के बाद जब वजारत दाखिला की मुदाखलत हुई तो बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश भी जारी है। और इस सिलसिले में पुलिस ने कहा है कि एक FIR दर्ज की गई है जिस पर मुख्तलिफ जो दफात हैं वो के तहत FIR दर्ज किया गया है और उन्होंने कहा है, पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इस तरह की कोई किसी पर भी, चाहे कश्मीरी हो या कोई किसी भी इलाके का हो, उस पर अगर तशद्दुद किया जाए तो ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए
संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस हवाले से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर से जो बाहर कश्मीरी ताजिर या तलबा उनके साथ मुबैना हमला हो रहा है और हरासानी के मामले जिस तरह से आए रोज वायरल सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगरचे उत्तराखंड पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है, ताहम जो मामला सामने आ रहे हैं वो परेशान कुन है और बायस तशवीश है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि इन वाकयात को रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। पूरे मुल्कस में इंसॉल्वेंस बड़े लिंचिंग गसान बाकी बांग्लादेश में गसान बड़ तकलीफ गसान, मगर तम सात नफर तक क्रिटिसाइज करान तमें वुचान तमें ब्रोह लिंचिंग गसान जबानी। कल रात उत्तराखंड में गो बिलाल के साथ, मैं को तमें साथ ट्वीट, मैंने डीजी को टैग किया, तम पता आया उस नफर गिरफ्तार करने। तो इसलिए मतलब लिंचिंग पुलिस अफसर रेस्पॉन्स करा, मगर इसका अपराध गई 17 घंटों में 3 इंसिडेंट। अब वो हिमाचल प्रदेश में ब्या गो उत्तराखंड में ब्या कुछ हरियाणा में इसी वजह गसान बड़ा परेशान कुन हालत बसान अत में पे सरकार पहल करें, तिमन पे मिनिस्टर टीम सोजन प्रत स्टेटस में खास उत्तराखंड हिमाचल हरियाणा ये चीज जॉब कुछ जाए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी गसान मेनिस केसस में जुडिशरी जजमेंट दिल कि यह पॉलिटिशियन यह करान पब्लिसिटी खतर। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट द बिजनेस जुडिशरी to cast aspersions on my character as a politician में प्रका सवाल तुलन इसलिए मगर ये जुडिशरी में कही रातु पीएस दिल्ली में कही जो सूरजपुर में हुआ सौरभ द्विवेदी ने जो स्टेटमेंट दो इखलाकी लिंचिंग में, उसमें कैसे कंडीशन करके सरकार को मुकाबला तम दो भी पीएस विड्रॉ कर बे दो अक्सर कैसे दोहई मतलब दिस मिक्स बैग। अगर कुछ जाए मेजॉरिटी वनकस पोलिटिसाइज गो मगर सौरभ द्विवेदी के पास। मीरवैज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से एक्स हैंडल पर हुर्रियत चेयरमैन का ओहदा हटाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये उनका ज़ाती फैसला है, ताहम उनका मानना है कि हुर्रियत एक आइडिया है और इसे कोई कैद नहीं कर सकता या किसी को क्या लिखने क्या कहने से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। सवाल पर्सनल मगर बहुत कि हुर्रियत लीडरशिप सारी जेलन में बंद तेल ये दो दो नई कैंपेन तेल ये पकड़ वकड़ तेल सर्वेलेंस ख्याल मतलब गो हुर्रियत ख्याल यह इंसान क्या जेल में करो बंद गई खत्म। हुर्रियत एलिनेशन लुक करान दूरी पन महसूस मुल्कस तो पानस मज यह इंसान जेलस में तुम अके प्लेटफॉर्म पर हुर्रियत नाव हटो, मगर इस एलिनेशन एड्रेस करना जरूरी मुझे बसान मीर वाइज सबन को पन जती फैसला, मगर मोन ख्याल हुर्रियत आइडिया यह एलिनेशन यह एड्रेस कर जरूरी गि जेलन में बंद करने से जर्नलिस्टन डिक्टेशन दिन से क्या लिखू क्या लिखू जर्नलिस्ट वनकस टाइपिस्ट बन तिमन पे डिक्टेशन क्या वो क्या करो तिमन असली कम सह खत्म कर अमे ग मसले कैसे हल क्या हुर्रियत तो आप जेलन में बंद कर मगर हुर्रियत थॉट आइडिया। मीरवैज की जानिब से एक्स हैंडल पर हुर्रियत चेयरमैन का ओहदा हटाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि अगर मीरवैज पर ओहदा हटाने के लिए दबाव डाला गया तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मीरवाइज साहब अब बहुत ही जो जनरल अच्छे इश्यूज़ हैं इस रियासत के उसको उठा रहे हैं, सोशल इश्यूज़ उठा रहे हैं। एक रिलीजियस स्कॉलर है, एक बहुत इज्जत है उनकी पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर वो कह रहे हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है तो गलत है। मुझे लगता है कि एक ऐसे लीडर जिनका बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग,
उनको प्रेशराइज करना अगर ऐसी बात है तो गलत है। मुझे लगता है कि इसमें नज़रसानी होनी चाहिए। जो भी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर किसी भी तरीके से उनको कोई प्रेशर करा जा रहा है तो मुझे लगता है वो गलत है। दिल्ली लाल किला धमाके की करते हैं, क्योंकि आज एनआई की अदालत की जानिब से जो दो गिरफ्तार पहले ही किए जा चुके हैं उन्हें मजीद 10 दिन की रिमांड के लिए एनआई की तहवील में भेज दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत की जानिब से लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआई की तहवील में तौसी कर दी गई है और एक मुल्जिम पर 10 दिनों की तौसी कर दी गई है, जबकि दूसरे को 8 दिन के लिए भेज दिया गया। 8 दिन की तौसी कर दी गई है। आपको बताते चले कि एडिशनल जो सेशन जज प्रशांत शर्मा एनआई की दरख्वास्त पर मुल्जिम यासिर अहमद डार की तहवील में 10 दिन की तौसी मंजूर की, जबकि दूसरे मुल्जिम डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला की तहवील 8 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और एनआई के मुताबिक यासिर अहमद डार जम्मू कश्मीर जो कि जिला शोपियां का रिहायशी है और इस केस में गिरफ्तार होने वाला 9वां मुल्जिम है और इसे नई दिल्ली से गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत और उसके साथ साथ ही बीएनएसएस 2023 की मुतल्लिका दफात के तहत गिरफ्तार किया गया था। एनआई का कहना है कि तहकीकात से ये बात सामने आई कि यासिर अहमद डार लाल किला के करीब 10 नवंबर को होने वाली कार बम धमाके की साजिश में सरगर्म किरदार अदा कर रहा था और एनआई के मुताबिक इसने खुदकुश कार्रवाई अंजाम देने की कसम भी खाई थी। और एनआई ने यह भी दावा किया है कि यासिर का राब्ता इस केस के दीगर मुल्जिमान से था, जिनमें बम धमाके का हलाक शुदा मुल्जिम डॉक्टर उमर नबी और मुफ्ती उरफान शामिल हैं। दूसरी जानिब जिला बारामूला से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को एनआई ने 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और एजेंसी के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर उमर नबी को पनाह दी, लॉजिस्टिक मदद फराहम की और दहशतगर्द हमले से मुतल्लिक शवाहिद मिटाने में भी किरदार अदा किया है। एनआई का कहना है कि वो इस धमाके के पीछे मौजूद बड़ी साजिश की गहराई से तहकीकात कर रही है और इस बड़ी साजिश की गहराई से तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मरकजी और रियासती एजेंसियों के साथ करीबी राबते में है। फिलहाल एनआई की जानिब से इस मामले में जो लाल किला धमाका हुआ 10 नवंबर के दौरान, जिसमें करीब 13 लोगों की जान चली गई है जबकि 30 से जायद जख्मी हुए थे। फिलहाल 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनकी जो तहकीकात इस मामले में जारी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से इस मामले की तहकीकात जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर इस मामले में आज भी जो है वो छापेमार कार्रवाइयां की जा रही है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात अब जरा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जो जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों के अंदर वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं या दीगर जो लोग कैद हैं, उनके हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो जम्मू कश्मीर के ज़ेर हिरासत अफराद जो मरकज़ी हुकूमत से इस हवाले से उन्होंने मुदाखलत की अपील की है और उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के अरकान पार्लियामान से मुतालबा करती हैं कि वो इस अहम मसले को मरकज़ के सामने उठाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंडर ट्रायल कैदियों को वापस यूटी मुंतकिल किया जा सके, जिससे उनके अहल खाना उन्हें वहीं ताउन फराहम कर सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहेंगी और उन्हें यह भी बताया है कि इस हवाले से दायर की गई उनकी पीआईएल को हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि वो एक सियासतदान है। लोकसभा मेंबर चाहे रूहुल्ला साहब चाहे मियां अल्ताफ साहब तिमन हे इंफॉर्मेशन मिल कि जम्मू कश्मीर क्या कैदी जेलन मज, मगर बदकिस्मती सान तमो पृथ्वी राज्यसभा 3 मेंबर बे तिम हेन पृथ्वी, उमर साहब हे पृथ्वी
हालांकि मैं कह तिमन गुजारिश लट अगर तुम कहीं हूँ कर दिव लीगल एड क्या मे वुचमुत ये सात तम जन आये तम लड़की 3 आये मे नश बहुत बंद कोर बिकॉज खोचान अगर CID वाले पता लग गए फलानिस अस वा शाम पुलिस तो अस कुन बोल जेलस मज शाम खाने के लालू पड़े बेस जनान आए तमिस बच्चे लकुट सत सह तम सात द्रामुत पे वस पांच दोपन बे कम गुजारे बह कोत इन केसन कुछ मे करे उमर सब गुजारिश टीम बनो तुम नीतो अगर न PDP वाल नीयू पन्नी मिनिस्टर सूजिक MLA सूजिक मुल्क के डिफरेंट जेलन में तक पता लगाए इन हालात क्या क्या प्रोमिनेंट लीडरशिप तिहज पता लगान अगर तुम जमात अगर जमात इस्लामिक या शबीर शाह साहब हैं या यासिन मलिक हैं या दूसरे मगर ये आम गरीब अंडर ट्रायल तिहन कथी लगान मतलब कोर्ट लास्ट ऑप्शन समय खतर सानी पार्टी खतर अगर कोर्ट यी कर कि मतलब सह बनाए अत पोलिटिकल इशू मे अफसोस कि डिसीजन गोस लॉजिकस पे ये बनोक अत पे कि पॉलिटिशियन इसलिए सह पॉलिटिक्स गिंदान मे बसान बड़ा अफसोस कत कि अगर ये अम कस्म डिसीजन आव दिन मतलब आर्टिकल 21 तथ मे फंडामेंटल राइट हेको इन इशून पे कत हेको कोर्टस गि ये गोमुत इसलिए करो पान वो दोबारा मशर मगर ये इशू दिमो ना बेहन क्या मे वुचमुत यम फैमिली कोत अजाब पे तकलीफस मज बह कर बे गुजारिश अकट उमर सोबन कि तुम मेंबर पार्लियामेंट 2 तुम राज्यसभा मेंबर 3 5 मैं रूलर साहब तो भी कहूँगी तुम गो वरी गड वरी पार्लियामेंटस मगर तुम हे सवाल दिख कि वन सा जम्मू कश्मीर के अंडर ट्रायल तम कत जेलस मज तिमन हालात क्या तिमन मज अंडर ट्रायल कत्या तिमन मज कन्विक्ट कत्या गई ताकि ये अंडर ट्रायल कम से कम दपान तुम करो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज मगर सारे मा सिक्योरिटी रिस्क अगर तुम दिन अगर तुम जम किस जेलस मज दिन अब ज़रा बात करते हैं सयाहत के हवाले से, क्योंकि जो पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था 13 अप्रैल रवां साल के दौरान, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत में काफ़ी कमी आई है, यानी कि सयाहों की आमद जो है वादी कश्मीर के अंदर काफ़ी कम हुई है। लेकिन जम्मू के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 1 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ के करीब जो सयाह है उन्होंने जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया है, सैर किया है। जो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मकामात है, सयाहती मकामात है जम्मू सूबे के, अगर हम 10 अजला की बात करेंगे तो मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब सैलानियों ने सैर किया है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है माता वैष्णो देवी कटरा जो मंदिर है वहां का उन्होंने यात्रियों का दौरा किया है। सबसे ज़्यादा तकरीबन 65 लाख जो सयाह है गैर मकामी है, और उनमें से गैर मुल्की की जो तादाद है वो तकरीबन 12,000 गैर मुल्की सयाहों ने सूबा जम्मू के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर की है। अगरचे रवां साल के आगाज़ में ही पहलगाम वाक़े और इसके बाद गैर मामूली नवीयत की बारिशें और सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में जम्मू कश्मीर के सियासी सयाहती मंजरनामे पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी करीब 1.5 लाख सयाह, जिनमें 12,000 गैर मुल्की सयाह शामिल हैं, वो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की उन्होंने सैर की हैं। और आपको बताते चले कि इस साल जम्मू कश्मीर में सयाहत का शोबा माह अप्रैल में पहलगाम बैसरन के अंदर जो हमला हुआ था, उसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अगस्त के महीने में शदीद मूसलाधार बारिशों और सैलाब की वजह से मुतासर रहा, जिसके असरात सूबे जम्मू पर भी मुरतब हुई है। और इन हालात की वजह से सयाहती मकामात जिनमें वैष्णो देवी, शिवखोरी मंदिर जो है, पटनी टॉप, सरासर, बदरवा सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल रवां के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 1,47,32,552 सयाह, जिनमें 12,889 गैर मुल्की सयाह शामिल थे, ने जम्मू सूबे के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। और जिनमें से 63,68,233 यात्रियों ने जिला रियासी के त्रिकुटा पहाड़ियों में वाक़ा माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा की है, जिनमें से 12,885 गैर मुल्की शामिल थे।
हुकाम के मुताबिक इसी तरह 9,65,592 यात्रियों ने रियासी में वाक़ा शिवखोरी की यात्रा की है, जबकि 7,93,168 सयाहों ने रामबन में वाक़ा पटनीटाप, जबकि 7,62,588 सयाह सांबा उधमपुर में मानसर की सैर से महजूज हुए हैं। इसी तरह 1,57,753 सयाहों ने जम्मू में सुचीतगढ़ की सैर की, जबकि 58,433 ने कठुआ में सुकराला माता, 20,939 ने माता बाला सुंदरी और 13,30,512 ने राजौरी में ज़ियारत शादरा शरीफ की ज़ियारत की और एदाद शुमार के मुताबिक 50,407, जबकि 2,74,175 जिनमें एक गैर मुल्की सयाह भी शामिल था ने बदरवा, 2,09,768 ने सांबा में बाबा चमलियाल और 76,425 ने सांबा में ही पुरमंडल की सैर की है। सांबा के ही उत्तर वहनी की सैर से 83,352, जबकि राजौरी के बानिहाल से राजौरी के अंदर भी तकरीबन 1,28,700 जो 13 सयाह है वो लुत्फानंदोज हुए हैं। 4,31,582 सयाहों ने रामबन में सैर की है। 1,81,023 सयाहों ने जम्मू में सांसर की सैर की, सरासर की सैर की। 3,16,517 सयाहों ने किश्तवाड़ के पड़र मत्सिल का दौरा किया है। जम्मू के दीगर इलाकों के अंदर तकरीबन 9,69,000 से 69,000 सयाह लुत्फानंदोज हुए हैं। 1,37,017 सयाहों ने किश्तवाड़ का दौरा किया और 1,10,487 सयाहों ने उधमपुर का दौरा किया है और वहां के सयाहती मकामात से वो लुत्फानंदोज हुए हैं। 1,38,953 ने उधमपुर में ही जो सिद्ध महादेव का दौरा किया है। 81,098 जिनमें 3 गैर मुल्की सयाह शामिल थी ने रामबन में जो तत्ता पानी है वहां की सैर की है। 52,227 ने पूंछ में बूढ़ा अमरनाथ, 16,687 ने राजौरी में डेरा की गली और 29,309 ने पूंछ में लोरन और 7 झीलों, 16,554 ने कठुआ में रंजीत सागर झील और 3,542 ने रियासी में वहां के जो सयाहती मकामात है वहां का दौरा किया है। इसी तरह जनवरी में तकरीबन 14,04,306 सयाहों ने जम्मू सूबे का दौरा किया है, जबकि फरवरी में ये तादाद 11,16,986 पहुंची, जबकि मार्च में ये तादाद 15,80,000 से ज़ायद पहुंच गई है और अप्रैल में 17,38,413 सयाहों ने जम्मू खिते का दौरा किया है। तो नाजरीन, फिलहाल न्यूज़ 86 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।